ठीक है। देखिए जो हमने आपको नोट पॉइंट में बताया कि जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है वो इंडिया के स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी एसी के लिए मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है, बट फॉर डीसी के लिए कितना होता है 0 हर्ट्ज होता है। तो अगर 0 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना आया था डीसी का, हम लोग का आया था इनफाइनाइट आया था, बट एसी का कितना आया था 0.02 सेकेंड आया था। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। आज ये टॉपिक है हम लोग का VI ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ, कैसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, तो ये लाइंस देख रहे हैं, ये हम लोग का करंट का ग्राफ है। वो कैसा ग्राफ है, अल्टरनेटिंग है, 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हो रहा है 2 पाई पे। और ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ और ये भी कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब 2 पाई पे एंड हो रहा है। तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, VI का ग्राफ। ठीक है, VI का ग्राफ, VI ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे करंट के बाद आप वोल्टेज भी ले सकते हो, करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, वोल्टेज भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि 0 से पाई के बीच का जो पॉइंट होगा यही होगा, दोनों के लिए ये पॉइंट होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खींचते हैं लाइंस, तो ये क्या होगा, π/2 होगा, मतलब 0 पाई के बीच का मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु क्या होगा, π/2 होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिलाते हैं इस पॉइंट से और इसको यहाँ से, ठीक है, ठीक है। और हमने इसको जब मिला दिया तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है हम लोग का करंट का है, तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है 0 से, इस पॉइंट पे क्या होगा, हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी। कैसे करंट मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। और इस मैक्सिमम करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, IM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ है, ऊपर वाला ये हम लोग का वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज का ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज का क्या होगा, देखो ये स्टार्ट 0 से होगा, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, VM होगा। ये किसके लिए था, हम लोग का दोनों का पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये दोनों का कैसा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था। बट जब हम निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए, मतलब करंट और वोल्टेज के लिए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट देखिए यही होगा और इसका भी होगा। तो यहां से अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रा करें और इसको भी यहां से ऐसे खींचें, तो ये देखिए करंट का ग्राफ था, बट ये निगेटिव साइकिल में घुस, मतलब हम लोग इंटर किए, तो ये ग्राफ क्या होगा, -IM हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू। और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -VM हो जाएगा। मतलब निगेटिव में चलने पे हम लोग क्या लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निगेटिव में दिखाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव में चलने पे ये दोनों V और I की वैल्यू को किस में दिखाते हैं, पॉजिटिव में दिखाते हैं। आप इसको +IM + VM से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर VMIM, बट निगेटिव के लिए क्या होगा, -IM और -VM। ये क्या होता है हम लोग का VI ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। देखिए दोनों कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसका एक साइकिल 0 से कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है। ठीक है, हमने ये VI ग्राफ कवर कर लिया, पढ़ लिया। अब आगे का जो टॉपिक है हम लोग का, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज, जिसको बोलते हैं धारा एवं वोल्टता का शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है वोल्टेज और धारा का वह मान जिस पे उसकी महत्तम या अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है। वोल्टेज और धारा का वह मान जिस पे उसकी अधिकतम या मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ यही है हम लोग का, ग्राफ तो चेंज नहीं होगा। तो जैसे ये हम लोग का करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो आप ध्यान से देखिए, फॉर करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो इसका मैक्सिमम जो करंट का वैल्यू आएगा किस पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। मतलब 0 पाई के बीच का जो यहाँ पे मिड पॉइंट है, π/2 पे, यहाँ पे इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं धारा का शिखर मान, इसी को बोलते हैं हम लोग धारा का शिखर मान, जिसे हम लोग +IM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे हम वोल्टेज के लिए लेंगे, ये वोल्टेज का ग्राफ है, इसका भी इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे VM क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब हम ये बार बार नहीं बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू किसका है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और वोल्टेज है, तो ये दोनों वैल्यू किसकी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की कैसी है, पीक वैल्यू है या शिखर मान है। ठीक है,
इतना तो आपको कवर हो गया। और हमने सब कंप्लीट कर दिया कि ये 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई पे एंड होता है, और यही क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। और ये करंट, ये वी का इक्वेशन है, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन, ये करंट का इक्वेशन है। और इस पॉइंट पे इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू Im होगा। इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, ए पॉइंट बोलते हैं, अगर बी पॉइंट बोलते हैं, तो ए पॉइंट पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू Im है, बी पॉइंट पे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू प्लस Vm है। ठीक है, ऐसे अगर निगेटिव साइकिल में जाते हैं तो इस पॉइंट को अगर हम लोग सी और इसको डी बोलते हैं, तो इस सी पॉइंट पे करंट का निगेटिव साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू माइनस Im है, और वोल्टेज का डी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस Vm है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं।